श्री गुरु जी के सुमिरन मात्र से ना सत विघ्न ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्तिमती ममता की प्रतिमूर्ति माता बहन, आप सभी को मेरा सप्रेम साहेब बंदगी। आज फिर एक सुनहरा अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है सत्संग में भाग लेने का। सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? हम सभी लोग इस दुनिया में कुछ रोगी लोगों को छोड़ करके सारे लोग प्रतिदिन मलमल कर स्नान करते हैं, शरीर को धोते हैं, पर ये तो हम बाहरी मैल को धोते हैं। हमारे अंतःकरण में जो मैल बैठा हुआ है वो सत्संग में ही धुलता है। साहब कबीर ने कहा है, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार सूरत शिला पर धोइए निकसे मैल अपार। उन्होंने गुरु की तुलना धोबी से की है। जैसे धोबी गंदे से गंदे वस्त्र को साफ करके चमका देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज मन के मैल को धोकर मनुष्य के जीवन को चमका देते हैं। और मनुष्य का जीवन जब चमकने लगता है, यानी उसका जब अंतःकरण पूर्ण रूप से धुल जाता है, जिसमें अपार मैल पहले से भरा होता है, तो पूरा का पूरा धुल जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है, धीरे धीरे ये संभव हो पाता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की बात है ये। अभी हमारे साहब अशरफी साहब हारमोनियम पर गा रहे थे, दया की बात कर रहे थे। तो सत्संग में आने के बाद हम समझ पाते हैं दया क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बोध क्या है, अनुभव क्या है। इन सारी बातों की जानकारी हमें सत्संग में मिलती है। साहब कबीर ने एक निर्णय दिया है, यानी उन्होंने पहले विचार किया कि संसार में लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास करते हैं, तरह तरह के देवों की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। उन्होंने सार रूप में, यानी निर्णय वचन के रूप में कहा, जीव दया आत्म की पूजा, जीव दया आत्म की पूजा, सदगुरु भक्ति और न दूजा। फिर एक बार आप लोग इसको
ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ये सतगुरु कबीर साहब का निर्णय वचन है, क्योंकि मानव जाति के प्रति वो काफी सजग थे। मानव जाति से ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों से अत्यंत उनको प्रेम था। एक एक जीव पर दया करने की बात उन्होंने कही। जीव दया, इसमें सब आ जाता है। हाथी, घोड़ा, आदमी, जानवर, बैल, चींटी, सांप, गोजर, बिच्छू, मेढक, मछली, बकरी, मुर्गा, सब आ जाता है। आज पूरे देश दुनिया में धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तीर्थ व्रत के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। हजारों हजारों उपदेशक हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सभी अपने अपने तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं। और साहब कबीर कहते हैं, जीव दया, आत्म की पूजा, सदगुरु भक्ति और न दूजा। बड़ी गंभीर बात है ये। अगर जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। उसके जीवन में शांति, सुकून, सुख, आनंद का महासागर लहराने लगेगा। कैसे? आइए इस पर हम विचार करते हैं। कहते हैं जीव दया, धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं गढ़ी गई है इस संसार में, और 300 से भी अधिक धर्म है इस संसार में। तो 300 धर्मों के 300 ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह है। कबीर साहब बड़ी गहनता पूर्वक विचार करके निर्णय वचन दिया कि जीव दया, जीवों पर दया करो। अगर ये दया हमारे हृदय में हो जाए तो पहले हमारा हृदय अपना शीतल हो जाएगा। लेकिन आज दुनिया में एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को देखना नहीं चाहते हैं। ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हैं लोग। अपने को धार्मिक कहते हैं, लेकिन ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हैं। एक दूसरे धर्म वाले को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। और साहब बात करते हैं दया की। अब हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के कहते हैं, उनकी बड़ी आस्था है गोस्वामी तुलसीदास जी में। अगर तुलसीदास जी के विरोध में कोई बात की जाए तो लोग मार पीट, खून खराबा तक करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की बात पर अमल नहीं करते। तुलसीदास जी ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा कि धर्म क्या है। कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। हे भाइयों बहनों, जब तक इस घट में प्राण है तब तक दया मत छोड़िए। आज कितने लोग हैं हिंदू में जो तुलसीदास जी की इस बात में आस्था रखते हैं, यानी दया कितने लोगों के अंदर है।
न भाई भाई पर दया कर रहा है, न बेटा बाप पर दया कर रहा है, न पति पत्नी पर दया कर रहा है, न पत्नी पति पर दया कर रही है, न समाज में लोग एक दूसरे पर दया कर रहे हैं। एक दूसरे को संकट में देखकर मजाक उड़ाते हैं। यही है धर्म। तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है। मूल मतलब जड़। अगर इंसान और कुछ करे न करे, अगर उसके जीवन में जीवों पर दया करने आ जाए तो हम समझते हैं कि उससे कोई पाप नहीं होगा, यानी वो हमेशा पुण्य का भागी रहेगा। और दो ही कमाई लेकर के मनुष्य संसार से जाता है, पाप और पुण्य की कमाई को लेकर के जाता है। तो एक तरफ तो साहब कबीर कह रहे हैं जीवों पर दया करो, तो हमको बचा रहे हैं, यानी पाप से पुण्य की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात साहब कहते हैं आत्म की पूजा, ये थोड़ी और गंभीर बात हो गई। ये थोड़ी और गंभीर बात हो गई। इस दुनिया में लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, शंकर की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तरह मतलब 33 कोटि देवी देवता है। कोई न कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता ही है, किसी न किसी ईश्वर की पूजा करता ही है। आखिर साहब ने आत्म पूजा की बात क्यों की? बड़ी गंभीर बात है ये। कल परसों यहाँ रीगा में महावीरी झंडा का आयोजन था। उधर से कुछ लोग झंडा लेकर के आए और मेरे दरवाजे के सामने ही झंडे को रखा गया। चारों तरफ से महिलाएं दौड़ी थाली लेकर के, मतलब वो डलिया लेकर के महावीर जी को पूजा करने के लिए। लोग थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं। विचार करे तो बात बने। बांस काट के लाया मिस्त्री, उसमें मिस्त्री आया, उसको काटा छाटा, उसमें कागज साट दिया। पंडित जी आए, वेद मतलब मंत्र पढ़ा दिए, महावीर जी वहां आ गए। और महावीर जी को उठाकर ले जाने वाले कौन थे? महावीर जी को तो अपने झंडा अपने ले जाना चाहिए था ना। तो महावीर जी से बलि कौन हुआ? जो उनके शरीर को बनाया सो हुआ, कि जो उठा कर ले गया सो हुआ? इसमें पक्षपात की जरूरत नहीं है। विचार करके हमको बताइए कौन बड़ा हुआ? बनाने वाला बड़ा हुआ कि बनने वाला बड़ा हुआ? तो कहिएगा कि आस्था की बात है। अब यहाँ से तो झंडा ले गए, वहां रैन में झंडा भी हुआ वहां। कल आई आंधी, सारे झंडे को गिरा दिया। महावीर जी उसको बचा भी नहीं सके, खड़ा भी नहीं रख सके। चला नहीं था तो इतना भारी से कहीं थाक जाता था। महावीर जी उस झंडे को खड़ा नहीं रख सके। तो महावीर जी से मजबूत कौन? आंधी। तो पूजा तो आंधी की होनी चाहिए। महावीर जी के शरीर को बनाने वाला कौन? मनुष्य, मिस्त्री। तो पूजा तो मिस्त्री की होनी चाहिए। पूजा बांस की हो रही है हनुमान जी के नाम पर। तब साहब ने क्यों कहा
कि आत्म की पूजा। देखिए, इस जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई देवी देवता नहीं है या कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपको बचा सके। आपको बचाने के लिए कोई आगे आता है तो आपका संबंधी है, आपका मित्र है, आपका परिवार है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका पिता है। ऊपर से कोई फरिश्ता आकर के आपको बचाने नहीं आता है। तो आत्म की पूजा साहब ने क्यों साहब ने कहा कि आत्म की पूजा होनी चाहिए। आत्म की पूजा, तो आत्मा क्यों कहा साहब ने ऐसा? आप देख लीजिए, आत्मा जब तक हमारे आपके अंदर है तब तक हम किसी से आलिंगन भी कर सकते हैं, किसी को कहीं ले भी जा सकते हैं, किसी का चुंबन भी कर सकते हैं, किसी से दो शब्द बात भी कर सकते हैं, भला बुरा भी कह सकते हैं, दो शब्द प्रेम के भी बोल सकते हैं। लेकिन यही आत्मा जब निकल जाती है तो पति है तो पत्नी के शरीर को अगर वो छूता है तो जाकर के नहाता है। कौन है शुभ? संसार में शुभ कौन है? संसार में एक शुभ अगर है उसी का नाम आत्मा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, भैया सबका जन्म कैसे होता है? एक तरीके से होता है या अलग अलग तरीके से होता है? सब सांस एक तरीके से लेता है या अलग अलग तरीके से लेता है? सब माँ के गर्भ से एक समान आता है कि अलग अलग तरीके से आता है? प्यास सबकी पानी बुझाता है कि कोई और चीज? रोटी जैसा हिंदू को खाने में स्वाद देती है वैसा ही मुसलमान को भी स्वाद देती है, सिख को भी देती है, ईसाई को भी देती है। ये सारा बंटवारा जिसने किया वो समाज विरोधी व्यक्ति था, उसने इंसान को ही बांट दिया। कहा, एक मुसलमान फकीर ने कहा है, आते ही संसार में पड़ गए जंजाल मजहब के, कानों में गुजने लगे सुरताल मजहब के। इन्हीं ख्यालों ने बंदे को शैतान बनाया, उसने तो सिर्फ इंसान बनाया। ऐसा नहीं है कि इसे किसी ऊपर वाले ने बनाया है। एक विश्व नियम है जिसको चीन के एक महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा कि ये जड़ प्रकृति और चेतन के शाश्वत नियम से ये सृष्टि चलती है, सब कुछ होता है, सब चीज का जन्म होता है और मृत्यु होती है। जिस नियम को उन्होंने ताऊ कहा चीन में, तो साहब ने कहा कि भाई आत्मा की पूजा करो। क्यों कहा? एक आत्मा ही परम सत्य है, एक आत्मा ही शुभ है, याद रखिएगा। बाकी सब कुछ दुनिया में अशुभ है, सब कुछ सब है, मुर्दा है, जड़ है। एक आत्मा के होने से सब कुछ शुभ है। अगर आत्मा न हो, लड़का जाता है शादी करने के लिए, किसी कारणवश उसकी उस समय मृत्यु हो जाती है, तो उस शरीर से शादी करवा दी जाती है कि छोड़वा दी जाती है? छोड़वा दी जाती है। क्यों?
क्योंकि उसमें से शुभ निकल गया। ये शुभ दौड़ रहा है बांस पूजने के लिए। वो जड़ है, बांस जड़ है, कागज जड़ है, लेकिन ये शुभ चीज जो है ये दौड़ रही है जड़ की पूजा करने के लिए। ये संसार में जितनी भी चीजें हैं सब अपना रंग रूप बदल रही है, पल पल बदल रही है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो नित्य नूतन एक रस है। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण, जिनको लोग अवतार कहते हैं, जब वो अर्जुन जी को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रहे थे, आत्म ज्ञान दे रहे थे, तो अर्जुन जी में और कृष्ण जी में प्रश्नोत्तर चल रहा था। जब अर्जुन जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, इसमें जितने लोग खड़े हैं इस युद्ध के मैदान में, सारे के सारे लोग मेरे संबंधी है, मैं इनको कैसे मारूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब पहले से मरा हुआ, क्योंकि ये आत्मा को नहीं जानते। देह तो एक न एक दिन विनसेगा ही, लेकिन इसके अंदर जो आत्म तत्व है वो अमृत है, वो अविनाशी है, अजड़ है, शुद्ध बुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, अनुपम है। कहते हैं नैनं नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैन्यन्ता त्यापो न शोष्यति मारुतः। कि हे अर्जुन, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि, हमको जब कोई भाला मारता है तो इस शरीर को लगता है भाला, आत्मा को नहीं लगता। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता, कोई हथियार उसको काट नहीं सकता, न बंदूक की गोली से भी वो मर सकती है आत्मा। मानी कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिससे आत्मा का वध किया जा सके। नैनं दहति पावका, यानी अग्नि भी इसको नहीं जला सकती है। आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकती है। न चैन क्लेद यान्त्यापो, न इसको पानी गीला कर सकता है। शरीर को हम गीला करते हैं, पानी इसको गीला नहीं करता है। अब पानी से, पानी की पहुंच वहां तक नहीं है, न अग्नि की पहुंच है, न आग की पहुंच है। आगे फिर कहते हैं कृष्ण, न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पवकः न यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। कि अर्जुन, जहां न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है, न आग की रोशनी है, अपने आप ज्ञान स्वरूप है वो। उस धाम पर जाकर कोई वापस नहीं आता। न शोष्यति मारुतः, न हवा उसको सुखा सकती है। ऐसी है हमारी आत्मा।
और इस आत्मा को छोड़ करके हम किस कारणवश क्यों दूसरे देव की पूजा करते हैं, दूसरे देवता की पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मनोकामनाएं हैं कि हमारा बेटा धनी हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरा घर सुंदर बन जाए। भैया याद रखिए, ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जिसे आप साथ ले जाएंगे। मृत्यु आपसे सब कुछ छीन लेगी, आपका ये शरीर भी छीन लेगी, आपके बेटे को छीन लेगी मृत्यु, आपके घर गृहस्थी को छीन लेगी, आपके नौकरी व्यवसाय को छीन लेगी, आपके संपत्ति को छीन लेगी। जिसे नहीं छीन पाएगी मृत्यु, उसका नाम है आत्मा। साहब इसलिए कहते हैं आत्म की पूजा, यानी इस संसार में सबसे शुभ है आत्मा। अगर आत्मा ना हो इस शरीर में तो कलेक्टर साहब बन सकेंगे क्या? कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकेगा क्या? कोई गीत गा सकेगा क्या? कोई अपनी शादी कर सकेगा क्या?